आज इस घर में फ्रिज और कूलर नहीं आया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। एक काम करो, तुम पहले चली ही जाओ। अच्छा जी, चली गई ना अगर तो खाने पीने से भी बैठ जाओगी। तुम नहीं थी तो हमें खाना नहीं मिल रहा था क्या? भूखे रहते थे हम। क्या पता रहते हो, मुझे थोड़ी पता था मेरे आने से पहले तुम्हारे घर में क्या था क्या नहीं। शांति रहती थी जो अब बिल्कुल नहीं है। मेडिटेशन में बैठ जाया करो। क्या मेडिटेशन? तुम्हारी चीची में से फुर्सत हो मुझे तब मेडिटेशन में जाके बैठू ना। हाँ, तुम पे तो तलवारें चल रही होंगी ना। तुम्हारी जुबानी काफी है, तुम्हारी जुबान की धार तलवार से तेज है। मेरी तुमसे रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं, मुझे मेरे मायके जाना है बस। महीने के 10 दिन तो तुम अपने मायके में रहती हो। मेरी सैलरी का 1/10वां हिस्सा तुम्हारे मायके के आने जाने की ट्रैवलिंग में खर्च हो जाता है। मम्मी क्यों जा रही हो? अभी तो गई थी आप। तेरी बीबी आ जाएगी ना, जब देखूंगी कितनी जीभ चलती है तेरी। मैं तो कभी अपनी बीबी से चीची मैं करूंगा नहीं। थोपड़ी सी शकल के तुझसे शादी कौन करेगा? लंबी लाइन लगी है मेरे घर के पीछे। वो लाइन तेरे बाप से उधार लेने के लिए लगी है और तुम्हारे घर वाले मर गए भंडारों की लाइन में खड़े खड़े। और बेटा देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। हाँ, तुम्हारे घर वाले तो भंडारे में जाते ही नहीं थे, सबसे पहले यही लाइन में मिलते थे खड़े। मम्मी तुम वहाँ क्या करती थी? प्लेटें साफ, भंडारे ही हम लगवाते थे। तब आपने इन भंडूलाल से शादी की थी? ऐसे मत बोलो, अभी ने कैसे भी हैं तो मेरे पति। अभी तो आप इन पे इतनी चढ़ रही थी। तो चढ़ रही थी तो क्या, पति है मेरे, इन्हें सुनाने का हक भी केवल मुझे ही है। तुम तो अंदर से बड़ी सती सावित्री निकली यार। हाँ तो कोई भी ऐसी थोड़ी मेरे पति को सुना जाएगा। गर्व है मुझे तुम पर। तो मायके जाने दो ना। अब नहीं है, मुझे मेरे मायके जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें तुम्हारे घर जाने से कोई नहीं रोक सकता तो चली जाओ फिर, और क्या, हम भी 2-4 दिन चैन से काट लेंगे। मैं क्या अकेली चली जाऊंगी? तुम छोड़ के आओगे मुझे? तुम्हारे मायके जाने के चक्कर में 5 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा होती है मेरी हर महीने। नहीं, अमीर बन रहे वैसे भी, सड़क पर जरूर आ जाएंगे यही चलता रहा तो। तुम मुझे छोड़ के आओगे मुझे नहीं पता बस। और मान भी लो मैं छोड़ भी आऊँ तो इज्जत नहीं मिलती वहाँ। क्या इज्जत नहीं होती तुम्हारी? नाश्ता नहीं कराते, तुम्हें खाना नहीं खिलाते? हाँ, नाश्ते के नाम पे चाय और पार्ले के बिस्किट खिला तो देते हैं। मैं तुम्हें हैप्पी हैप्पी खिलाऊंगी इस बार, तुम चलो तो। ओ माँ, हे माँ, हम अपने घर लेके खा लेंगे। ससुराल की बात अलग होती है। हाँ और क्या, मेरी ससुराल की तो बिल्कुल अलग है। 100 के केले ले जाओ तो विदाई में 50 का नोट मिलता है। एक काम करो, तुम ना अपनी ससुराल के आगे ठेला लगा लो किलो का। 250 की क्रिएट लाया करना और 500 में बेच दिया करना। हाँ और क्या, व्यापारी तो करने जाती हो, वहाँ लगा लो ठेला। लगा भी लूंगा तो तुम्हारे घर वाले 50 के केले 25 में ही मांगेंगे। मतलब लगा लोगे? काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अरे आदमी, मैं काम छोटा बड़ा नहीं बता रही थी, मैं तुम्हारी नीयत देख रही थी, तुम्हारी नीयत। अपने मायके वालों का बजट देख लिया? पार्ले जी से प्रमोशन करा सकती हो मेरा? ये नहीं, जी में जीनियस छुपा होता है। जी से गधा जैसा ट्वीट करती है मुझे बोलो। तुम्हारी रोज रोज की नौटंकी से मैं तंग आ गई हूँ। बस मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ के आओ। तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते, मेरे घर वाले मुझसे प्यार करते हैं बस। कौन कह रहा है तुमसे प्यार करते हैं? कोई प्यार व्यार नहीं करता तुमसे। वो करते हैं मुझसे प्यार। अच्छा, वो तुमसे प्यार करते तो तुम्हारा नाम वोटर कार्ड और आईडी कार्ड से निकलवाते। पहले तुम क्या हुआ करती थी? डॉटर ऑफ। पर जब से उन्होंने तुम्हें मुझे दिया तुम क्या हो गई हो? वाइफ ऑफ। बात तो सही है, कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, जो करता हूँ मैं ही करता हूँ। तुम मुझे पागल बना रहे हो। अरे भला मैं क्यों तुम्हें पागल बनाऊंगा? मैं तो तुम्हारे सामने सच्चाई लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तुम ना समझे तो तुम्हारी बात। नहीं, तुम अच्छे नहीं हो, मुझे मेरी मायके जाना है, मुझे मेरे मायके छोड़ के आओ बस। शादी के बाद पति परमेश्वर होता है, समझी? परमेश्वर? तुम राक्षस हो, राक्षस। तो अब इस राक्षस के साथ ही रहना पड़ेगा। हाँ तो रह तो रही हूँ ना। कभी भी बिना बताए मुंह उठा के अपने मायके चल देती हो तुम। मैंने तुम्हें परसों बताया नहीं था? हाँ बताया था, पर अब कहीं नहीं जा रही हो तुम। ऐसे क्या चुड़ैल की तरह घूर रही हो? मुझे खाओगे क्या? तुम मुझे मेरे मायके नहीं भेजोगे? ये आवाज को क्या हो गया तुम्हारी? कैसे बोल रही हो? मुझे मेरे मायके छोड़ के आ रही हो या नहीं? तुम्हारा मायका तुम्हारा तब तक ही है जब तक तुम्हारी पति से शादी नहीं हो जाती। तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा घर होता है। इसलिए अगर ज्यादा मायके मायके जाओगी तो इज्जत नहीं मिलेगी। महीने बगैर अगर वहीं पड़ी रहोगी तो झाड़ू पोछा कराएंगे। तो जितना कम जाओगी उतनी इज्जत मिलेगी। तो महीने में 2 दिन तो चलता है ना? 2 दिन तो कम से कम चल ही सकता है। तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? जो मन में आता है वो बोल देती हो। अच्छा जी, सबसे पहले तो मन भी मेरा, दूसरा मुंह भी मेरा, तो क्यों रोकूं मैं अपने मुंह में कोई भी बात? तो एक काम करो, एक हाथ में ले लो सुराई और दूसरे में ले लो माइक और निकल जाओ गाँव के गली गली चौबारों में। नहीं जा रही मैं आदमी अपने मायके खुश। नहीं चली जाओ, ये घर थोड़ी रहा है, धर्मशाला बन चुकी है ये। जिसका मन आए जब चला जाओ, जिसका मन चाहे जब आ जाओ। अब चुप नहीं रह सकते, तुम नहीं जा रही तो मैं। जिस दिन मैं चुप गया ना, अकेली रह जाओगी इस दुनिया में। पापा, मैं ऑफिस निकलता हूँ।